हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। पहला प्रयोग तो ये है हमारा। जोरदार तालियां बजाइए अमृत जी के लिए, स्पेशली पिछले एक सप्ताह से ये प्लीजेंट माहौल बनाने के लिए, इस एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कि एकदम पॉजिटिवनेस बनी रहे और एक ऑरा ऐसा बन जाए, सुरक्षा चक्र और अपना एनर्जी चक्र जो अभी बना है। अब मैं 5 दिन हम दिवाली के, पूरे भारत का सबसे अच्छा त्योहार है जो 5 डेज सेलिब्रेट करते हैं। पहले दिन धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी, देन दीपावली, देन बलि प्रतिपदा और उसके बाद में भाई दूज, जैसे 5 दिन का सेलिब्रेशन है। तो पहले धनतेरस, धनतेरस में हम लोग धन के लिए भागते हैं ना, धनतेरस है यार, धन लाओ, कॉइन लाओ। धनतेरस का पर्पज कहाँ से लेकर आया है? हमारे वेदों में, हमारे स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में कथा है कि देवताओं को अमर बनाने के लिए अमृत मंथन, मतलब अमृत निकाल के इनको दे ताकि जिंदगी भर अमर रहे, जीते रहे। इसके लिए अमृत मंथन किया गया। राक्षसों ने देवताओं ने मिलकर बात करके अमृत मंथन की, अमृत मंथन करेंगे प्रतियोगा तो निकलेगा। तो उस अमृत कलश को लेकर उस मंथन में धन्वंतरी नाम के ऋषि, जो कि आयुर्वेद के प्रवर्तक है, यानी कि आज के दिन त्रयोदशी के दिन अमृत मंथन करते समय अमृत कलश लेके धन्वंतरी ऋषि का आगमन हुआ। कहने का मतलब आविष्कार, आयुर्वेद का, चिकित्सा जगत का आविष्कार, मानव जाति के लिए चिकित्सा देने की शुरुआत आज के दिन से, यानी कि स्वास्थ्य की शुरुआत आज के, धन यानी धन्वंतरी, आयुर्वेद के प्रदाता। तो हम ये स्वास्थ्य के लिए आज के दिन मनाते हैं। धन का मतलब वो धन नहीं, जब हेल्थ सही रहेगी, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख आए धन माया। अभी बीमार पड़ जाते हैं, बुखार हो जाती है, तो पहले कैसे ठीक हूं, कोई कहते लाख रुपए तुम्हें वहां पिकनिक पे ले जाऊं तो शरीर तो झगड़ा पड़ा है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य, इसलिए हम धन से पहले हेल्थ के लिए आज के दिन को मनाते हैं। वो अमृत कलश मतलब अमर होना, यानी उस कलश के माध्यम से हम स्वस्थ रहना पूरी तरह से शरीर से, वो एक संकेत है। इसलिए बर्तन खरीदने की प्रथा, कलश आया है, बर्तन के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो स्वास्थ्य अच्छा रखने की प्रेयर का नाम त्रयोदशी है, धन्वंतरी, धनतेरस मतलब उस दिन। तो ये तो छोटे से रूप में ये है। इसलिए सबसे पहले हेल्थ के लिए हम इसको मनाते हैं आज के दिन, स्वास्थ्य के लिए। आज के दिन आविष्कार करते हैं ना, आविष्कार हुआ इनका। तो आज आयुर्वेद का मानव जाति के लिए, चिकित्सा के लिए धन्वंतरी ऋषि, जो देवों के आयुर्वेद के प्रवर्तक थे, वो पृथ्वी पर आए। तो हेल्थ इश्यू, हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम धनतेरस मनाते हैं। दूसरा आता है नरक चतुर्दशी, सेकंड डे, छोटी दिवाली कहते हैं। मतलब उस समय नरकासुर नाम का एक असुर था, जिसका टारगेट था कि पूरा अत्याचार करना, और जिस घर में नारी लड़की है उस घर लड़की को बंदी बनाना। इस तरह उसने 16,000 लड़कियों को बंदी बना रखा था, अपनी हौस का शिकार बना था। अत्याचार की परम काष्ठा थी। उसको एक ये साफ था कि तू स्त्री को हाथ लगाएगा तेरी मृत्यु पक्की है। तो उन्होंने 16,000 लड़कियों को बंदी बना रखा था। आज के दिन चतुर्दशी के दिन, नरक मतलब चतुर्दशी के दिन, सत्यभामा को लेकर भगवान कृष्ण सारथी बने। सत्यभामा, क्योंकि स्त्री से ही तेरी मृत्यु होगी, उसको लेके उस 16,000 बंदियों को, लड़कियों को उस नरक से मुक्त कराया, उसको दैत्य का संहार किया। इसलिए 16,000 वो लड़कियां झूम उठी कि एक दैत्य से उनको छुटकारा दिया। नरकासुर नाम का दैत्य था। इसलिए उस खुशी में सबने दीपक जलाए, सारी नारियां खुश और स्वतंत्र हो गई। और अभ्यंग तो स्नान करते हैं ना, वो उस खुशी में कि कृष्ण हमारे सखा बनने जा रहे हैं, क्योंकि घर वालों ने लेने से मना कर दिया उन लड़कियों को। जैसे पहले होता था ना, घर से रिजेक्टेड है, इसलिए फिर कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया। इसलिए कृष्ण को कहा 16,000 पटरानियों के पति। वो 16,000 जो लड़कियां थी, उन्होंने, कृष्ण ने उसको अपना नाम दिया कि ये मेरी पत्नियां कहलाई जाएगी। ये इतना बड़ा काम, आज मी टू कैंपेन चल रहा है। मी टू, अभी ये जो चल रहा है ना अपना बिग बॉस, उसमें एक आदमी आया है, मैंने सिर्फ पढ़ा है, ये वो बिग बॉस नहीं देखा है, साजिद खान नाम का। उस साजिद खान का एक एक्ट्रेस ने इंटरव्यू दिया है, वो कनाडा में है। मी टू क्या होता है? वो नरकासुर है। वो क्या बोलती है, ये जो साजिद खान को बिग बॉस में लिया है, ये बेकार आदमी है, इसने मुझे 1 लाख रुपए के लिए इनवाइट किया शोषण करने के लिए। साफ कहा है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने अपना मुंह खोला। मी टू यानी शोषण करना, अब उजागर करना, वो नरकासुरी हैं। इस दिन हम नरक चतुर्दशी मनाने के पीछे कि हम कितनी नारियों की सुरक्षा कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी का मतलब है उन नारियों की सुरक्षा। आपके मन में पीड़ा भाव है तो कृष्ण आपके मन में है। नरक चतुर्दशी इसलिए मनाई जाती है, हर नारी को सुरक्षा प्रदान करे पुरुष वर्ग, जैसे कृष्ण ने किया। तो कृष्ण आपके भीतर है। मीटू ऐसे दबे हुए बहुत सी चीजें, जैसे उस नरकासुर की। तो छोटी चतुर्दशी है, नरक चतुर्दशी मतलब नरकासुर को वध करके उन नारियों को मुक्त करके भगवान कृष्ण ने अपना नाम दिया। इसलिए उन्होंने खुशी में अभ्यंग स्नान किया। अभी स्नान के वो पैकेट आते हैं, नारियां स्नान करती है बाल्टी में डाल के, वो सब उस खुशी में दीपक जलाते हैं। तो ये नरक चतुर्दशी। अब आता है दीपावली मेन। तो पहले हेल्थ के लिए आया, उसके बाद धन की बात करो। पहले दिवाली आनी चाहिए, बाद में पहले धनतेरस, मैंने की हेल्थ के लिए धनत्रयोदशी, पहले
स्वस्थ रहो, प्रार्थना करो, तो लक्ष्मी का आप आनंद मनाओगे। तो तीसरे दिन उस अमावस्या के दिन अमृत मंथन में ही लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ। धन की देवी लक्ष्मी जी अमृत मंथन के दौरान निकली। अब उधर राक्षस और देवता दोनों मिलक पड़े रहे, इतनी सुंदरी आ गई, पीछे भागते रहे। वो ब्रह्मा जी के पास गई, बोला क्या करूं? तो बोला तुम ढूंढ। तो वो ढूंढती ढूंढती गई तो भगवान विष्णु सरसैया पे समुद्र में, आपने फोटो देखा होगा, वो शेषनाग फन मार रहे हैं, भगवान विष्णु भगवान सो रहे हैं, चारों तरफ समुद्र है। वो देखती है कि ये बंदा इतना स्ट्रेस, अब देखो अपने को स्ट्रेस होता है, छोटा सा स्ट्रेस होता है तो हम चिंता से कितने हो जाते हैं। वो सोचती है कि ये दुनिया का पालनहार है, दुनिया का कितना स्ट्रेस है, फिर भी पट्टा सो रहा है आराम से। क्योंकि वो जाएगा तो कहाँ, समुद्र दिखाया है, आपके स्ट्रेस को छोड़ के जाओगे कहाँ? आपके तनाव और टेंशन जब भागते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मृत्यु को जाते हैं, लेकिन आप समुद्र है कहाँ जाओगे? तो स्ट्रेस पड़ा ही है, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे? स्ट्रेस मैनेज करने का तरीका लक्ष्मी जी ने देखा, विष्णु अगर ये जो स्ट्रेस मैनेज कर सकता है, तो लक्ष्मी आके उनके चरण दबाने लग गई और लक्ष्मी ने विष्णु को वरण किया। तो लक्ष्मी कहाँ आएगी? स्ट्रेस फ्री आपका पावर हो, स्ट्रेस जो है उसको कैसे मैनेज करते हो। बाहर जो कचरा भरा पड़ा है, अंदर हमारे भीतर दिवाली बार बार प्रकाश करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? कहा जाता है दिवाली के दिन अयोध्यापति राम रावण को मारकर जब अयोध्या पहुंचे तो उस दीप से शिखाओं से एकदम जुगाड़ डाला, उस दिन अमावस्या थी। दूसरा, लक्ष्मी जी ने जब विष्णु का उस तरह घूमते हुए अमृत कलश लेके आते हुए लक्ष्मी निकली थी, उन्होंने विष्णु को वर्ण किया, क्योंकि वो योग निद्रा से पूरे संसार को चला सकते हैं। हम एक परिवार चलाने में टेंशन आ जाता है, तो दिवाली वो लक्ष्मी के धन को प्राप्त करना है, तो अंदर के कचरे की सफाई बार बार। दीपावली मतलब दुर्गुणों को मारकर, रावण को मारकर अयोध्या आना, अपने अंदर जाना। अयोध्या मतलब अपने घर पहुंचे, दुर्गुणों को निकालकर आप भीतर झांकोगे तो प्रकाश दीप्यमान रहेगा, लक्ष्मी आपके चरण दबाएगी। इसलिए उस कचरे को, अंदर की डिसक्वालिटी को निकाल के उसको प्रकाशमान करो। अंदर के अहंकार, ईर्ष्या, ये कचरा है, ये प्रकाश, ये हमको शिक्षा देते हैं कि इस प्रकाश से हमको, हमारे भीतर भी प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश पर यह गर्भ गिरी हुई है, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, स्ट्रेस, इनको निकाल के वो दीपक हमारे भीतर आत्मा का है, उसको क्लीन करो। दीपावली का मतलब वो प्रकाशमान है। राम ने ये एक आदेश दिया, अयोध्या मतलब अपने भीतर की, इसलिए हमारे भीतर के प्रकाश को उजागर करने का हम दिवाली है। स्वास्थ्य सही रखो, लक्ष्मी आपको इतनी प्रज्वलित से मिलेगी, आपके कदम चूमेगी। हेल्थ सही रहेगा तो आपके पास वेल्थ का आनंद ले पाओगे। अंदर के कचरे निकाल के क्लीननेस रखोगे, धन ही धन आपके पास है, आपके पास सब कुछ है, बस अंदर वो कचरे भरे, उसको निकाल के देखो कितनी प्योरिटी है। इसके साथ ही मैं, क्योंकि 5 मिनट का समय था, 8 मिनट हो गई है, और भैया दूज का छोटा सा बता दूं। सूर्य का बेटा था यमराज और सूर्य की बेटी थी यमुना। पहली बार यमुना जी ने यमराज को इनवाइट किया, अपने भाई को, तो यमराज ने उस समय अपने पास अधीनस्थ में उस पावर को यूज किया और सब कैदियों को मुक्त कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप, भाई अगर बहन के घर जाता है तो उसकी आयु वृद्धि होती है, ब्लेसिंग मिलती है, एक तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपस में आते हैं, जिससे भी आपको बहुत बड़ा सुख मिलता है। तो यह भाई दूज तब से चली आ रही है कि भाई के घर उस दिन जाना चाहिए। यमराज का वो वरदान है कि उसकी आयु में बढ़ोतरी होती है, कई बार सुरक्षा मिलती है, एक्सीडेंटल सुरक्षा, ये सब चीजें दूसरी चीजें। तो इस प्रकार हमारे 5 दिन के अलग अलग नियम हैं, इसको बड़े आनंद से मनाइए। आज हम ये अच्छी खुशियां लेकर जा रहे हैं यहाँ, पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके, और घर में खुशियों का भंडार क्योंकि यहाँ से लेके जाएंगे। ये खुशी आपकी दिवाली की 4 दिन तक रहे, पूरे साल तक चलते हैं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।